मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ। सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। लोकसभा में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डोकलाम का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर जब सत्ता पक्ष ने हंगामा किया और आपत्ति जाहिर की, तब उन्हें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पूरा समर्थन मिला। लोकसभा में राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब का जिक्र दरअसल कर रहे थे, जो प्रकाशित नहीं हुई है। इसी को लेकर संसद में भयंकर बवाल खड़ा हो गया। दरअसल राहुल गांधी ने जैसे डोकलाम के मुद्दे पर थल सेना के पूर्व अध्यक्ष नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र किया, तो उस पर सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा होना शुरू हो गया और आपत्ति तक दर्ज कराई गई। इन सब के बीच कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि चीन का मुद्दा संवेदनशील है। अखिलेश ने मांग की है कि राहुल गांधी को पूर्व थल सेना अध्यक्ष एम नरवणे का बयान पढ़ने दिया जाए। सुनिए अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के समर्थन में सीट से उठकर क्या कुछ कहा। महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। बता दें आपको, लोकसभा में बहस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जिस किताब का संदर्भ दिया जा रहा है उसमें ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है और सरकार रिपोर्ट से खबरा क्यों रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीनी सेना के टैंक भारतीय सीमा में आए थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे मूल रूप से यह मुद्दा उठाने वाले नहीं थे, लेकिन एक युवा सदस्य द्वारा कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की समझ पर सवाल उठाए जाने के बाद उन्हें इस तरह से बोलना पड़ रहा है। दरअसल हुआ यह था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा सदन में तथाकथित किताब के क्वाट को बताने पर आपत्ति जताई, जो सदन के नियमों के विरुद्ध है। राहुल गांधी ने कहा कि उनका शोध प्रमाणिक है और इसमें पूर्व सेना जनरल एम नरवणे के अप्रकाशित किताब के क्वाट शामिल है। राहुल गांधी ने नरवणे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चीनी सेना के टैंक भारतीय सीमा के पास आए। चीन की सेना भारतीय क्षेत्र में घुसी। चीन के 4 टैंक भारतीय सीमा में घुस रहे थे। चीनी सेना के टैंक कैलाश रिज पर चढ़ रहे थे। इसी मामले को लेकर अचानक से हंगामा शुरू हो गया और राजनाथ सिंह ने बाकायदा इसका विरोध भी किया। अब सुनिए इस पूरे मामले पर किस तरीके से सदन के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगे और गर्मागर्मी हो गई। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ। सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे। आप सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे।
वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ आर्मी चीफ, सीरियस लीडर of our forces, and it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. All I'm saying is that I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजवादियों ने समय समय पर सरकारों को ये बात रखी है कि पाकिस्तान से ज्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नजर हमारी सीमा पर बनी रहती है और कई मौकों पर हमने देखा है आजादी से लेकर के अभी तक बड़े पैमाने पर चीन ने जमीन छीनी है। भारत की बहुत सारा हिस्सा जो भारत का था वो चीन के पास चला गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अगर लीडर ऑपोजिशन कोई विषय उठा रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी का था, नेशनल सिक्योरिटी का था, और फिर हम कितना व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ, शायद आंकड़े ये बताते होंगे कि इतना ट्रेड कारोबार किसी दूसरे देश से हम नहीं कर रहे हैं जितना चीन से कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां हमारा बॉर्डर उनसे बहुत बड़े पैमाने से जुड़ा हुआ है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारा बाजार, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं। और अतीत अगर हम जाएं अतीत में तो बहुत सारा हिस्सा हमारा भारत का चला गया। अखिलेश जी, स्पीकर ये कह रहे हैं कि मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस में था ये डिबेट, तो इसको क्यों उसे डाइवर्ट करना था? देखिए, सदन में कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो तो उठती है और उठाना भी चाहिए। हम इसीलिए चुनकर के आए हैं कि महत्वपूर्ण सवाल उठाएं। शायद इनकी दीवारों पे नहीं लिखा है नए लोकसभा की दीवार पे, लेकिन पुराने लोकसभा की दीवारों पे अगर आप ऊपर और दाएं बाएं देखोगे तो ये लिखा है कि हमें बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। तो हम यहीं चुनकर इसीलिए तो आए कि हम बात रखें अपनी, हम अपना पक्ष रखें, हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या जानकारी मिली है, वो कम से कम देश से तो शेयर करें, जनता तो जाने। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग गए थे, जिस वक्त के अंदर जो नरवाना साहब ने जो बात रखी है उसको लेकर बड़ी बात है, प्रधानमंत्री का आरोप लगा। मैं फिर वही बात दोबारा कहता हूं, नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात हो और बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो और जिस समय देश के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जिनके हाथों में सब कुछ है वो हैं, तो मैं समझता हूं लीडर ऑफ अपोजिशन और विपक्ष जो कह रहा था वो बात सामने आनी चाहिए थी।